क्या अमेरिका की एक गलती दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मनों को दोस्त बना सकती है? जब ट्रंप ने भारत पे 50% तक का टैरिफ लगाया तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये चीन के लिए सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। अभी कुछ दिन पहले तक भारत और चीन के बीच ट्रेड टॉक्स की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। सीमा पर तनाव, गालवान की यादें, इकोनॉमिक बॉयकॉट, सब कुछ दूरी बढ़ाने वाला था। लेकिन फिर ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को हिला दिया। ट्रंप का तर्क सीधा था, भारत रूसी तेल खरीद रहा है, रूस अमेरिका का दुश्मन, इसलिए इंडिया को भी सजा मिलनी चाहिए। पहले 25% टैरिफ आया, फिर रूसी तेल की वजह से और 25% पेनल्टी लग गई, यानी कुल मिला के 50% तक का टैरिफ। ये रेट अभी तक किसी भी मेजर इकोनॉमी पर नहीं लगा था। लेकिन असली खेल तो यहां से शुरू हुआ। जैसे ही ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया, मोदी ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया। पुतिन को फोन किया और कहा, माय फ्रेंड, वी नीड टू टॉक मोर। यह सिर्फ डिप्लोमेटिक कर्टेसी नहीं थी, ये एक क्लियर सिग्नल था। इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो जियोपॉलिटिक्स की हिस्ट्री बदल सकता है। चीन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तुरंत भांप लिया कि ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सालों से वे भारत को अपने ट्रेड नेटवर्क में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब अचानक से अमेरिका खुद ही भारत को चीन की तरफ धकेल रहा था। ड्रैगन ने तुरंत अपनी डिप्लोमेटिक मशीनरी चालू कर दी। ये सिचुएशन पुतिन के लिए भी परफेक्ट है। अमेरिका उसे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत जैसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर और भी करीब आ रहा है। रूसी तेल की खरीदारी बंद करने के बजाय इंडिया ने साफ कह दिया है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। 3 हिडन कनेक्शंस यहाँ काम कर रहे हैं। पहला, चाइना को लगता है कि अगर वो भारत के साथ ट्रेड डील कर ले तो अमेरिकन प्रेशर का जवाब मिल जाएगा। दूसरा, भारत को अल्टरनेटिव मार्केट्स की जरूरत है क्योंकि अमेरिकन मार्केट अब महंगा हो गया है। तीसरा, रूस को लगता है कि इंडिया चाइना कोऑपरेशन से उसकी पोजीशन और मजबूत होगी। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। भारत और चीन के बीच ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत बड़ा है। 2020 में गलवान में जो हुआ था उसे भुलाना आसान नहीं। प्लस अमेरिका अभी भी इंडिया का बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर है। अगर ट्रेड वॉर के चक्कर में डिफेंस टाइज भी खराब हो जाएं, तो ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिक डिजास्टर होगा। अब 3 सिनेरियोस पॉसिबल हैं। पहली सिनेरियो में भारत लिमिटेड ट्रेड टॉक्स करेगा चीन के साथ, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ ही रखेगा। ये बैलेंस्ड अप्रोच है, लेकिन रिस्की भी है क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर आएगा। दूसरी सिनेरियो में अगर ट्रंप के टैरिफ्स कंटिन्यू रहे तो भारत को मजबूरी में चाइना के करीब जाना पड़ सकता है। ये इकोनॉमिक कंपल्शन होगी, पॉलिटिकल चॉइस नहीं। लेकिन एक बार मोमेंटम बन गया तो रुकना मुश्किल हो जाता है। सबसे खतरनाक सिनेरियो ये है कि अमेरिका का प्रेशर इतना बढ़ जाए कि इंडिया, चाइना, रशिया का ट्रायंगुलर अलायंस बन जाए। ये अमेरिका के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होगा। दुनिया की 3 बिगेस्ट इकोनॉमीज उसके खिलाफ एक साथ खड़ी हो जाएं। पुतिन ने ऑलरेडी हिंट दे दिया है। उसने कहा है कि ट्रंप के टैरिफ्स ने एक्चुअली रशिया को नेगोशिएशंस के लिए पुश नहीं किया है, बल्कि ये दिखाया है कि अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये स्टेटमेंट कैजुअल नहीं था, ये कैलकुलेटेड मैसेज था कि रशिया ऑल्टरनेटिव्स तलाश रहा है। चाइना भी साइलेंट नहीं बैठा है। उसके इकोनॉमिस्ट्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर भारत उसके साथ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील करे तो अमेरिकन मार्केट डिपेंडेंसी कम। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब अनजाने में हो रहा है। ट्रंप का इंटेंशन इंडिया को पनिश करना था रशिया के साथ ट्रेड के लिए, लेकिन रिजल्ट उल्टा निकल रहा है। अमेरिका के राइवल्स और करीब आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप रियलाइज कर पाएगा कि उसकी स्ट्रैटेजी बैकफायर हो रही है, या फिर वो और अग्रेसिव हो जाएगा? अगर वो इंडिया पर और प्रेशर डालेगा तो चाइना को और भी फायदा होगा। भारत के लिए ये टेस्ट का समय है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना होगा, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल डिसीजंस भी लेने होंगे। ट्रेड रूट्स, एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस पार्टनरशिप्स, सब कुछ स्टेक पर है। अगले कुछ महीनों में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वे अगले डेकेड्स तक का जियोपॉलिटिकल मैप तय करेंगे। एक गलत मूव और पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। अभी तक की सबसे बड़ी आयरनी यह है कि अमेरिका अपने एनिमीज को यूनाइट करने में खुद की मदद कर रहा है। वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट भी चिंतित हैं कि कहीं यह स्ट्रैटेजी कंप्लीटली बैकफायर न हो जाए। पेंटागन के अंदर भी डिबेट्स चल रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को आइसोलेट करना स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, क्योंकि क्वाड अलायंस में इंडिया की इंपॉर्टेंस क्रिटिकल है। अगर चाइना पैसिफिक में डोमिनेंस बनाना चाहता है तो इंडिया ही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। लेकिन कॉमर्स डिपार्टमेंट की सोच अलग है। वे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। रूस से ट्रेड करोगे तो कॉन्सिक्वेंस भुगतना होगा। बीजिंग में मीनवाइल सेलिब्रेशन मोड है।
चाइनीज थिंक टैंक्स रात दिन सिनेरियोज बना रहे हैं। उनका कैलकुलेशन है कि अगर इंडिया फोर्स्ड हो जाए चाइना के साथ डीपर एंगेजमेंट में, तो ये एशियन सेंचुरी की रियल शुरुआत हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भी इस गेम में शामिल होने की तैयारी में है। फ्रांस और जर्मनी ऑलरेडी इंडिया के साथ ऑल्टरनेटिव ट्रेड मैकेनिज्म्स डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप को लगता है कि अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म का फायदा उठाकर वे अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट के ऑयल प्रोड्यूसर्स भी इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों को लगता है कि अगर इंडिया चाइना ट्रेड कोऑपरेशन बढ़ता है तो एनर्जी मार्केट में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। रियल गेम चेंजर तब आएगा जब डिजिटल करेंसीज और ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल शुरू होगा। चाइना का डिजिटल युआन, रशिया का पेमेंट सिस्टम, इंडिया का यूपीआई, तीनों मिलकर स्विफ्ट सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी एक मेजर फैक्टर है। चाइना के पास 5G, AI, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं। इंडिया के पास IT सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग टैलेंट है। रशिया के पास एनर्जी और डिफेंस टेक्नोलॉजी है। ये कॉम्बिनेशन अमेरिकन डोमिनेंस के लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकता है। अब आने वाले 30 डेज में की मीटिंग्स होने वाली हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, ब्रिक्स की इमरजेंसी मीटिंग और बायलैटरल ट्रेड डेलीगेशंस की मूवमेंट्स सब कुछ बताएगा कि ये अलायंस रियलिटी बनेगा या सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग रह जाएगा। तो अब आप बताइए, क्या ट्रंप की ये टैरिफ स्ट्रैटेजी एक्चुअली अमेरिका के खिलाफ जा रही है? और क्या भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए इन नए पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर करने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये फ्यूचर का वर्ल्ड ऑर्डर तय करने का गेम है।